एक्सप्रेसो खैर रमजान ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। सिलसिला खैर रमजान का है, खैर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके आसपास आपको लगे कि आपकी ज़रूरत हो सकती है या नहीं भी है तो देखने में हर्ज नहीं है, मे भी आपकी ज़रूरत हो और आपको मालूम ना हो, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि आपके रोज़े सिर्फ आपके लिए नहीं होने चाहिए, आपके आसपास के लोगों पर भी उसकी रहमत और बरकत पहुँचनी चाहिए। और वो इसी सूरत में पहुँच सकती है कि कम अज़ कम जो आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आप माशरे की जानिब अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपना रवैया ठीक रखिए, मुस्कुरा के बात कीजिए, अच्छे अखलाक के साथ बात कीजिए। और मुस्कुराहट भी तो एक सदका है, तो रोज़े की हालत में अगर आप सदका देंगे तो एक के बदले 70 या उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह करीम आपको इससे नवाजेंगे। इस पैगाम के साथ आपको मालूम है कि हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमारी इस ट्रांसमिशन का मुस्तकिल हिस्सा है, रोज़ाना की बुनियाद पर एक अहम मौजू के ऊपर ख्यालात का इजहार करते हैं। तो आज भी ऐसा ही सेगमेंट हमारे पास मौजूद है जिसमें हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। सो जानते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए हाफिज़ साहब की जानिब से कौन सा मौजू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस अय्याम, पहला अशरा जो रहमत का अशरा है, शुरू हो चुका है। इस्तिग़फ़ार, रुजू इलल्लाह। रुजू इलल्लाह क्या है? कि अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हमें औलाद देने वाला, हमें इज्जतें देने वाला, हमें अज़मतें देने वाला, हमें ज़िल्लतों से बचाने वाला, हमारी हाजतों को पूरा करने वाला, हमारी मुश्किलों को पूरा करने वाला, हमारी मुश्किलों को ख़त्म करने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह की तरफ रुजू कि मैं उसका बंदा हूं, मैं ऐलान कर दूं कि वह मेरे खालिक व मालिक, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी रजा के साथ राजी हूं, जिस काम से तूने मना किया उससे रुकता हूं, जो काम तूने करने को कहा उसे करता हूं। इसका नाम है रुजू इलल्लाह, कि अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना, लौट जाना, उसके हुक्म को मानना, उसके हुक्म के ऊपर लब्बैक कहना, उसके हुक्म के ऊपर जो है रुक जाना, जैसे रोजे में हम रुक जाते हैं। रोजा क्या है? रोजे की तारीफ क्या है? रोजा सुबह सादिक से लेकर यानी सहरी से लेकर अफ्तारी तक खाने पीने और बीवी के पास जाने और उन तमाम उमूर से जिससे रोजा टूटता है उससे रुक जाने का नाम है। अब रोजे में पानी हलाल नहीं पी सकते, रोटी हलाल नहीं खा सकते, फल हलाल नहीं खा सकते। माए ज़मज़म जो कायनात में सबसे मुकद्दस पानी है, मदीना मुनव्वरा की खजूर नहीं खा सकते, नहीं पी सकते। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। ये तो हलाल चीजें हैं जो मैंने जिससे रुक गया। अब हराम क्या है? गीबत करना, झूठ बोलना, लोगों के इमलाक पे कब्जे करना, बातिल तरीके से अमवाल को कमाना, झूठ बोल के सौदा बेचना, जखीरा अंदोजी करना, महंगाई करना, गुस्सा करना, ये हराम चीजें हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोजा रखा और वो बुराई करने से बाज ना आया, झूठ बोलने से बाज ना आया, धोखा देने से बाज ना आया, जखीरा अंदोजी से बाज ना आया। आज के मसाइल है ना ये। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। कोई चीनी जखीरा अंदोजी कर रहा है, कोई लीमू कर रहा है, कोई आलू कर रहा है, कोई बेसन कर रहा है, कोई खजूर कर रहा है। और खुदा के बंदो, जिजाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स जहां बहुत सारी वईदें हैं, उसमें एक ये भी है कि वो कोड़ से मरेगा जो जखीरा अंदोज है, उसको मलऊन करार दिया गया है। हम नहीं बाज आते। अगर ये सारे काम करने हैं हमने और खाली भूखा प्यासा रहना है तो अल्लाह को ऐसे रोजे की जरूरत नहीं है, फिर मत रखिए। रोजे का हक ये है इस रहमत वाले अशरे में
हम आगे बढ़ें। सबसे पहले तो सिद्क के दिल से तौबा करें, जो हमसे नाराज हैं उनको राजी करें। दूसरी बात, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। तीसरी बात कि रोजे में आज़म कर लें कि मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने गीबत नहीं करनी, मैंने कीने से बचना है, मैंने हसद से बचना है। अपने दिल को साफ कर ले। और कुरान करीम में कहा गया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। आज वक्त है, आए ऐलान करें, रब्बुनल्लाह, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई रब नहीं है, तेरे अलावा कोई राज़िक नहीं है, तेरे अलावा कोई खालिक नहीं है। मेरे सारे उमूर है अल्लाह तेरे सुपुर्द है, मैं अपने सारे मामला तेरे सुपुर्द कर रहा हूं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, मैं गुमराह हो गया, मैं इन फितनों में फंस गया हूं। आज फितने उभर रहे हैं, दीन इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। कोई कहता है गर्मी है, रोजा किसी और मौसम में रख लेना। और मेरे भाइयों, ऐसे मुफक्किरों से भी बचो। कहता अच्छा आपके स्कूल के इम्तिहान है, कोई बात नहीं है, रोजा जोड़ लो। बगैर शरई उज़र के, और वो शरई उज़र क्या है कि कोई ऐसा बीमार या मुसाफिर कि जिसको डॉक्टर ने कहा हो, आजकल ये भी हम करते हैं कि डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लिया ये तेरा सर्टिफिकेट रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट में तो चल सकता है, अल्लाह को तो पता है ना ये सर्टिफिकेट तूने कैसे बनाया है। वो तो अल्लामुल गुयूब है, उसको तो मालूम है ना। मौलाना साहब ये सिगरेट नहीं छूटती, ये पान नहीं छूटता। ये सिगरेट और पान और ये सब कुछ जो है जब कब्र में जाएंगे फिर भी तो छूट जाएगा। वहां तो सिगरेट ने रोशनी नहीं करनी, वहां तो पान ने रोशनी नहीं करनी, वहां तो ये रोजा रोशनी बनकर आएगा, वहां ये कुरान रोशनी बनकर आएगा, वहां ये नमाज रोशनी बनकर आएगी। वहां अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया होगा, जो गरीबों की मदद की होगी, जो मुस्तहिकीन की आनत की होगी, जो लोगों से हुस्न सलूक किया होगा, वो कब्र में काम आएगा। कब्र में ये सिगरेट ये पान नहीं काम आएंगे। और अल्लाह भी कह रहे हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इंशाअल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में मैं इसी पे बात करूंगा, कल या परसों, कि ये वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह का असल नमूना रोजा है। और जब अल्लाह का हुक्म है कि मदद मांगो रोजे के साथ और नमाज के साथ, तो फिर इसका मतलब है कि रोजे के अंदर जो खालिसतन रोजा अल्लाह के लिए रखकर आगे बढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आओ अपने अल्लाह को मना लें, वो बड़ी जल्दी मान जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाफिज ताहिर अशरफी साहब की बातें आप सुन रहे थे और क्या खूब फरमा रहे थे। ख़ास तौर पे जो आखिर में उन्होंने कहा कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि अल्लाह से सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो। वैसे तो कल वो इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। और आज के हमारे पूरे प्रोग्राम में हमारा ये मौजू रहा। और रोज़ा जो बुनियादी चीज़ सबसे अहम सिखाता है वो सब्र ही है, वो बर्दाश्त ही है। और ये एक महज भूखे रहने की एक्सरसाइज नहीं है, जैसे कि हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं। बुनियादी तौर पे ये ज़रूर एक मश्क है आपको और अपने आप को, और ख़ास तौर पे अपने नफ्स को तरगीब देने की कि अगर चाहते हुए भी कि आपके ऊपर मुश्किल वक्त नहीं है, लेकिन आप अपने नफ्स को आजमाएं, अल्लाह के लिए आजमाएं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आप को रोक के रखें, तो यही वो आजमाइश है जिसके बाद फिर अल्लाह कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देता हूँ। यानी कि ये मंथ डिटॉक्स करने का होता है, अपनी पर्सनालिटी को, अपने इनर को, अपनी रूह को। तो आप इस महीने से, इस बाबरकत महीने से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं, दुआओं की शक्ल में, अपने रवैयों में बदलाव की शक्ल में, किसी भी सूरत में आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज आए, तो मेरे ख्याल से ये इतना प्रोडक्टिव महीना है हम सबकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, उसमें थोड़ा ऑल्टर करने के लिए। सो इस महीने का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, ढेर सारी दुआएं करें
और कोशिश करें कि जब रमज़ान ख़त्म हो तो आप एक मुख्तलिफ इंसान हो, तभी इसका फ़ायदा होगा इस मौके के ऊपर। और साथ साथ ये भी जो कि हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा रहता है, एक्सप्रेसो का खास तौर पे कोरोना के हवाले से मुसलसल आपको आगाह रखते हैं। तरावी के लिए जा रहे हैं, इज्तिमात के अंदर जा रहे हैं, रमज़ान के अंदर खास तौर पे एहतियात बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे एहतियात अपने लिए, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए ज़रूरी है। उसके लिए आपने मास्क पहनना और एहतियाती तदाबीर अपनाए रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, मौज़ूआत भी नए होंगे और जज्बात भी नए होंगे, हमारा साथ दीजिएगा इंशाल्लाह। कल मुलाकात होती। खैर रमज़ान एक्सप्रेस स्पेशल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।